अस्सलाम वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। लेसन नंबर 5 है आई एम द आर्ट सॉल्व्ड एक्सरसाइज है जी, लर्निंग दी साउंड्स। और इसमें सबसे पहले आपके पास है डिफाइन अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। A consonant cluster combination of 2 or 3 letters in a single word. Each consonant keep its own sound in the word. ओके जी, यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट्स दिखाए गए हैं कुछ, और यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वर्ड के शुरू में आते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वर्ड के आखिर में आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मिसालें दी गई हैं, जैसे स्ट्रॉ, स्ट्रोंग, स्ट्रिंग, और फिर स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे, थ्रो, थ्री, थ्रेड, और एजेंट्स, अकाउंट्स, पेंट्स, फर्स्ट, वर्स्ट, वर्स्ट, बस्ट, और फिर गिफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, और उसके बाद है क्राफ्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट्स में आपको ये बताया जा रहा है कि इनिशियल कॉन्सोनेंट्स हैं और दूसरा फाइनल कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स है। इनिशियल वो हैं जो वर्ड के शुरू में आएंगे, ठीक है जी, कॉन्सोनेंट्स, और एक आवाज़ निकालेंगे। ये 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह फाइनल कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स हैं, इसमें भी जो है वो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं लेकिन वर्ड के आखिर में आएंगे। ये 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा यानी 3 भी हो सकते हैं। और इनिशियल में स्ट्रेंज है, और यहाँ पे आप देखें कि एस और टी जो है इसका कॉम्बिनेशन है। और स्ट्रेंज के बाद आप देखिए फाइनल कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें फॉन्ट्स है। एन टी एस जो है ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में आते हैं। लिफ्ट्स में एफ टी एस है और थर्स्ट है उसके बाद, ठीक है जी। फिर में दिया गया एक बुक में दिया गया है और एक कहा गया क्या, तो मैंने बच्चों के लिए लिख दिया है, लेकिन आप पे थोड़ा सा पहले टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि किसी भी डायलॉग को करवाने से पहले थोड़ा बच्चों को कहें कि आप इसके बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या आप इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे जो टॉपिक दिया गया है, या क्या सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए जिसमें ये 2 दोस्त जो हैं आपस में किसी एक टॉपिक के बारे में बात करें। वो सिचुएशन बनाना, यानी वो एक प्लॉट बनाना, वो एक कैरेक्टर्स क्रिएट करके देना बच्चों को, थोड़ा सा ये डिस्कस ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है जी एक दोस्त के से जो है लाइब्रेरी से जो है वो मेरे लिए नावल जो है वो ला दो। तो भाई वो खुद क्यों नहीं चला गया, ये बच्चों से क्वेश्चन करें तो बच्चे आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशंस क्रिएट करके देंगे। और अगर बच्चे नहीं इसको उठा पाते तो कोई मसला नहीं, आप खुद सिचुएशन क्रिएट कर दें कि भाई हो सकता है कि उसका दोस्त भी लाइब्रेरी ही जा रहा हो, या हो सकता है उसके पास आज टाइम नहीं था, उसने सोचा कि अगर मेरा दोस्त जाए तो चलो मेरे लिए भी ये चीज़ लेता है, मेरा भी ये काम करता जाए। मे भी कि उसका दोस्त उस रोड से जा रहा हो जहाँ लाइब्रेरी आ रही है, किसी काम से वो जा रहा है तो वो कहता है रास्ते में लाइब्रेरी है तो मेरे लिए ये चीज़ लेते हैं ना, ठीक है जी। इस तरह की सिचुएशंस छोटी छोटी डिस्कस करें बच्चों के साथ तो बच्चे बहुत अच्छा इसको जो है वो हैंडल कर लेते हैं डायलॉग को। चलिए जी, अली है, अस्सलाम वालेकुम जाहिद वालेकुम अस्सलाम अली, हाउ आर यू। अली जी मिला है अपने दोस्त जाहिद से और उसने कहा जाहिद आप पे सलामती हो। जाहिद ने कहा आप पर भी सलामती हो अली, आप कैसे हैं। जाहिद आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अली उसके बाद जाहिद ने कहा आई एम फाइन टू जस्ट गोइंग टू लाइब्रेरी टू कलेक्ट अ नॉवल। उसने कहा मैं ठीक हूँ और मैं एक लाइब्रेरी से एक नावल जो है वो लेने जा रहा हूँ। अली ओके, एक्चुअली आई आल्सो वांट टू रीड अ नॉवल ऑफ राज़े हयात रिटन बाय नावल, इसका नेम जो है वो क्या है जी, राज़े हयात है, और रिटन बाय यूनुस ज़ैदी, ये यूनुस ज़ैदी साहब ने लिखा है। ये फर्जी यहाँ पे मैंने नाम रखा है नॉवल का और उसके राइटर का। कुड यू ब्रिंग इट फॉर मी फ्रॉम लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी से ये मेरे लिए ले आओगे, क्या तुम तो जा रहे हो ना अपने लिए नॉवल लेने, तो मेरे लिए भी लेते आना। जाहिद ओके डियर अली आई एल, ठीक है मेरे दोस्त अली प्यारे, मैं ले आऊँगा। अली थैंक्स डियर, टेक दीज चार्जेस फॉर इशुएंस ऑफ दिस नॉवल।
अच्छा, यहाँ पे वो अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और ये कुछ जो है रकम, कुछ अमाउंट जो है, कुछ चार्जेस जो है वो लेते जाओ ताकि नावल जो है मेरे लिए इशू करवा सको। यहाँ बच्चों को सेंस दें इस बारे में कि जब हम बुक कोई इशू करवाते हैं लाइब्रेरी से तो वो कुछ फिक्स्ड डेज के लिए होती है, मे बी कि वो 3 डेज के लिए हो, मे बी कि वो 1 वीक के लिए हो, और उसके लिए हमें कुछ थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ते हैं लाइब्रेरी को, और फिर हम वो बुक जो है वो हमारे नाम पे इशू हो जाती है, और फिर वादे के मुताबिक हम उसे वापस लाइब्रेरी जो है वो जाते हैं और वापस करते हैं उसे, ठीक है जी। और जो चार्जेस दिए जाते हैं उससे लाइब्रेरी की मेंटेनेंस चलती रहती है और वहाँ के स्टाफ की जो है पे वगैरह का सिलसिला चलता रहता है, इसलिए ये चार्जेस पे किए जाते हैं, ठीक है जी। तो जाहिद वेल आई विल मीट यू इन इवनिंग एट योर होम विद दिस नॉवेल। जाहिद ने कहा कि ठीक है, मैं रात को ये नावल के साथ या शाम को जो है वो तुम्हारे घर पे मिलूंगा और ये नावल जो है वो मैं लेता हूँ आऊँगा। अली ने कहा थैंक्स डियर ब्रो, बाय। और अली ने कहा मेरे भाई बहुत शुक्रिया, और उसने बाय बोला है उसको। अच्छा, यहाँ पे ब्रो जो है वो बताएं बच्चों को, जब हम ब्रदर बोलते हैं तो उसका जो हम एब्रीविएशन है उसकी जो करते हैं या मुख्तसरन बोलते हैं तो उसको ब्रो बोलते हैं, और अगर सिस्टर है तो इसको सिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो है मम्मी है, मदर है, तो उसको मॉम बोलते हैं। और इसी तरह आज मैंने बच्चों से पूछा कि फादर का आप क्या कहते हो, तो एक बच्ची ने कहा डैड। तो ठीक है ना, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर किया करें बच्चों को ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो और वो नए वोकेबुलरी भी सीख सकें। जाहिद वेलकम माय फ्रेंड बाय। और जाहिद ने कहा कि शुक्रिया अदा करना ज़रूरी नहीं है दोस्ती में, ठीक है जी, वेलकम, आप दोस्त हैं, आप कह सकते हैं कोई भी काम। तो उसके बाद उसने बाय बोला। आप अल्लाह हाफिज़ भी यहाँ पे बच्चों को कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल करें इस वर्ड को। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम जो है जवाब चाहिए जी। एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। इस पोइम में जो ज़मीन है उसने अपनी जो हमें फीलिंग्स बताई थी, जो इंसानों से गिले शिकवे किए थे, ठीक है जी, वो हम उसके एहसासात जो हैं उनको अपने अल्फाज में बयान करना जा रहे हैं। इन दिस पोइम आई एम दी अर्थ। अच्छा, हमेशा जो है वो क्वेश्चन में भी पोइम का नेम मेंशन करें और आंसर में भी। अच्छा जी, उसके बाद अर्थ इज कंप्लेनिंग अबाउट मिसबिहेव ऑफ मैन टू इट, बट अर्थ इज स्टिल हैव अ होप, द मैन विल वर्क फॉर इट्स सेविंग। इस अर्थ में जो पोइम है मैं ज़मीन हूँ, इसमें ज़मीन जो है वो शिकायत कर रही थी इंसान के जो है वो बुरे सलूक के बारे में जो वो ज़मीन के साथ करता है, और फिर भी ज़मीन इस उम्मीद के साथ है कि एक दिन जो है इंसान जो है वो ज़रूर सोचेगा अपनी गलत एक्टिविटीज़ के बारे में जो वो मेरे ऊपर कर रहा है ज़मीन के ऊपर, और उससे ज़मीन का एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, और वो वर्क करेगा तब मेरे बचाव के लिए, मुझे बचाने के लिए जो है एक दिन इंसान जो है वो ज़रूर काम करेगा। विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, राइट सम ऑफ देम। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिनका सामना करना पड़ रहा है ज़मीन को हम इंसानों की वजह से। तो इसमें वो कहता है एज मैन इज स्प्रेडिंग एयर, जैसा कि आदमी जो है वो फैला रहा है एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, ज़मीन, हवा और पानी में आलूदगी, इन सारी चीज़ों को आलूदा कर रहा है, गंदा कर रहा है, एंड डिस्ट्रॉइंग इट्स इन्वायरमेंट, और इसका माहौल जो है वो तबाह कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, these problems making earth unhealthy to live, ठीक है जी। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन को जो है वो गैर सेहतमंदाना बना रही हैं रहने के लिए, ठीक है जी। आप यहाँ पे अर्थ इन्वायरमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, अर्थ इन्वायरमेंट, ज़मीन के माहौल को जो है वो
गैर सेहतमंद बना रही हैं। ये सारी चीज़ें जो इंसान ज़मीन पर ये तमाम आलूदगियाँ फैला रहा है। उसके बाद है हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, डिस्कस हम अपने माहौल को कैसे जो है वो साफ़ सुथरा रख सकते हैं। स्टॉप कटिंग ट्रीज, सबसे पहले दरख्त काटना बंद कीजिए। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, आप मज़ीद जो है वो दरख्त जो हैं वो लगाएं, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहते हैं अडॉप्ट रिफ्यूज रिड्यूस रीयूज रिसाइकल पॉलिसी फॉर यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ऐसी तमाम चीज़ें जो गल सड़ के जो है वो ख़त्म नहीं होती बल्कि वो साल हर साल हमारे कूड़े के ढेर पे पड़ी रहती हैं, ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जैसे ग्लास है, जैसे प्लास्टिक है, इन सब को पहले तो रिफ्यूज़ इस्तेमाल ही ना करें, कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर करना भी पड़ता है तो रिड्यूस कम करें, और अगर कर रहे हैं इस्तेमाल तो फिर इनको एक बार इस्तेमाल के बाद ना फेंकें बल्कि रीयूज़ करें, बार बार इस्तेमाल करें। और जब ये बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि ख़राब हालत में आ गई हैं दैन भी इन्हें रिसाइकल के साथ जो है वो दोबारा किसी नई शेप में नए तरीके से इन्हें इस्तेमाल करने का जो है वो पॉलिसी हमें इख्तियार करनी चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर, पानी को ज़ाया मत करें, ठीक है जी। डोंट यूज़ व्हीकल्स विच डिस्चार्ज स्मोक, और ऐसी गाड़ियां सड़कों पे ना लेके आएँ जो धुआं छोड़ती हैं। रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, कीमियाई खादों का इस्तेमाल जो है वो हमें कम करना होगा। इस तरह हम माहौल को साफ सुथरा बना सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका डिफाइन एफिक्सीज। एफिक्सीज क्या हैं? एन एफिक्स इज एडेड टू द बेस ऑफ अ वर्ड टू चेंज द मीनिंग। कोई भी एफिक्स जो है वो ऐड किया जाता है वर्ड के शुरू में या आखिर में, ठीक है जी, और वो उसका मतलब जो है वो बदल देता है। अब यहाँ पे कुछ आपको बताया जा रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफिक्सीज। एफिक्सीज की दो काइंड्स हैं, प्रीफिक्सीज हैं जी और सफिक्सीज हैं। ये यहाँ पे प्रीफिक्सेस में वाइज है, फुल है, ली है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह सफिक्सेस में मिस है, इम्प है और नॉन है। तो डिफाइन प्रीफिक्सेस में क्या है? वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। हम जब कोई नया लफ्ज़ बनाना चाहते हैं तो उसके शुरू में जो है वो हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। अब प्रीफिक्स की एग्जांपल देख लें। डिस है जी, डिसलाइक बना दिया। री है तो रिकवर बना दिया। फ्रेंडली लफ्ज़ था, उसके शुरू में अन लगा दिया है प्रीफिक्स, तो वो अनफ्रेंडली हो गया है। करेक्ट लफ्ज़ था तो उसके शुरू में इन लगा दिया है तो वो इनकरेक्ट बन गया है। बिहेव लफ्ज़ है बेस में, और इसके साथ अगर मिस लगा दें प्रीफिक्स तो ये मिसबिहेव बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ओवर एज है, प्री नर्सरी है, इमेच्योर है। इसी तरह आगे चलते हैं। डिफाइन सफिक्सेस है। सफिक्सेस क्या है? वी ऐड अ सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। हम किसी भी बेस वर्ड के आखिर में सफिक्सेस लगा देते हैं तो उसका वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। देखें जी, हेल्प बेस लफ्ज़ था और उसके साथ हमने फुल लगा दिया तो हेल्पफुल बन गया। स्पॉट है तो स्पॉटलेस बना दिया। हैप्पी है तो हैप्पीनेस बना दिया। अच्छा, यहाँ ये देखें, हैप्पी के आखिर में वाई आता है, लेकिन जब हमने नेस लगाया है तो वाई को आई में चेंज कर दिया है। उसके बाद लॉजिकल है, फ्रेंडली है और ग्रेड वाइज है, क्विकली है, केमिस्ट है। ये सारी जो है एग्जांपल्स हम सफिक्सेस की देखते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। द अर्थ इज आवर होम, वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन, वी आर पोल्यूटिंग द एयर ऑफ द अर्थ नीड्स लव एंड केयर। Visit your school library, read some information about climate change, note down some information in your notebook. यहाँ एक एक्टिविटी बच्चों को दी जा रही है कि वो स्कूल लाइब्रेरी में जाएं और जो है वो क्लाइमेट के बारे में जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करें। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की आसानी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी है। इसके अलावा आप क्लास में डिस्कस करें तो बच्चे इसके बारे में मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह। क्लाइमेट चेंजेस है जी, अ लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। किसी भी इलाके की लंबे अरसे की आबो हवा जो है वो क्या कहलाती है जी? वो क्लाइमेट कहलाती है। ओवरऑल आवर अर्थ क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। हमारी जमीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन जो है वो गर्म होता जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग our earth destroyed our earth's protective layer of ozone gas.
इंसानी सरगर्मियां जो हैं, ऐसी सरगर्मियां जो माहौल दोस्त नहीं हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन की जो हिफाजती तय है ओजोन गैस की, उसको तबाह कर दिया है। ओजोन गैस सेव्स अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल रेज। और ओजोन गैस जो है वो हमें किस चीज़ से बताती है? सूरज की ख़तरनाक शुआओं से, जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे हमें बचाती है। और उसी गैस की लेयर को हमने जो है वो तबाह कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। द कॉजेज विच चेंज द क्लाइमेट ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो है आबोहवा वो क्यों तब्दील हो रही है दिन ब दिन? इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है जी, और उसमें ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्टेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ साइंस के वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। आप काइंडली ब्रीफली इसको अगेन बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दें। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, और उसके बाद वाटर लैंड एंड एयर पोल्यूशन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशंस टू मेक क्लाइमेट हेल्दी। अच्छा जी, इसमें हम अगर क्लाइमेट को दोबारा से हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? रिड्यूस ग्रीन हाउस बिल्डिंग, ठीक है जी, और स्टॉप अनहेल्दी एक्टिविटीज विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। प्लांटेशन करना होगी। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। उसके बाद है बर्निंग ऑफ रबर गार्बेज शुड बी बैंड एंड फाइंड। सबसे ज्यादा आलूदगी एयर पोल्यूशन अगर कोई चीज फैलाती है तो वो रबर का जलाना है, ठीक है जी, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जी, राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन योर नोटबुक। अच्छा जी, यहाँ पे है डिस्ट्रॉय, कम टू एंड एट, तबाह करना। वी फील डिस्ट्रॉय आवर अर्थ बाय, वी डिस्ट्रॉय है यहाँ पे ओनली। हमने अपनी ज़मीन को जो है वो आलूदगी फैलाकर जो है आलूदगी की वजह से जो है तबाह कर दिया है। उसके बाद देखिए, रिग्रेट, फील सैड, आई रिग्रेट फॉर पुअर गर्ल, मुझे जो है गरीब लड़की को देख के अफसोस हुआ या मैं उदास हुआ। रियलाइज, नोटिस, गौर करना। आई रियलाइज माई फॉल्ट, मैंने अपनी गलती पर गौर किया है। मोप, डिस्पेयर, बेकार फिरना। आई मोप अराउंड एमलेसली, मैं बेमकसद बेकार फिर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद रीड दी गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स जी मुतरादिफ होते हैं और एंटोनिम्स जो हैं वो मुतजाद होते हैं। सॉफ्ट, इसका मीनिंग है नर्म, और स्मूथ इसका सिनोनिम्स है, और हार्ड यानी सख्त इसका मुतजाद है। उसके बाद है चीयर, खुश होना। डिलाइट का मतलब भी खुश होना है, और सैडनेस उदासी है, उदास होना है। प्रीटी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भी खूबसूरत है, और अगली जो है वो उसका मतलब है बदसूरती। स्टे या स्टॉप का मतलब है रुकना, क्याम करना, ठहरना, पड़ाव डालना, और इसका मतलब है एंटोनिम्स है लीव यानी छोड़ देना, किसी जगह से चले जाना, रुखसत हो जाना। जॉय है जी खुशी, हैप्पीनेस, और इसका एंटोनिम्स है सौरो यानी गम या उदासी। रीड दी गिवन टेक्स्ट रिटन, राइट सिनोनिम्स फॉर दी अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। ये कुछ पैराग्राफ आपको दिया गया था, उसमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए थे और उसके हमने फिर से सिनोनिम्स बनाए हैं और मुतजाद बनाए हैं। मीनिंग मैंने वैसे ऐड कर दी है ताकि आपको थोड़ा सा इसका वोकेबुलरी में इजाफा होने के साथ इसका मीनिंग भी आपको समझ आना चाहिए। अच्छा जी, हैप्पी खुश, डिलाइट, और एंटोनिम्स है सैड उदास, सॉफ्ट नर्म, स्मूथ हार्डली, और ब्यूटीफुल प्रीटी अगली। फिर है ब्लूमिंग खिल रहे, ब्लॉसमिंग, और उसके बाद है फ्लोरिशिंग और विल्टिंग, ठीक है, विल्टिंग होता है मुरझा रहे। उसके बाद एंजॉइंग, लाइकिंग, और बोरिंग, बोरिंग यानी जिससे फेड अप आ जाना, उगता आ जाना, ठीक है जी। उसके बाद देखिए रीअरेंज दी जम्बल्ड लेटर्स टू मेक न्यू वर्ड्स, हमने न्यू वर्ड्स बनाए हैं। जम्बल्ड लेटर्स में आपने देखा है मैंने चेयर का लफ्ज बनाया है, वीडियो बनाया है, एवरी बनाया है, वर्ल्ड बनाया है, और सीन बनाया है। ये अरेंज किया गया है लेटर्स को, और जो है वर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं। डिफाइन कॉमन नाउन, द नेम ऑफ द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी आम जगह, चीज या शख्स के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है, जैसे बॉय, चिल्ड्रन, म्यूजियम, कैट्स, माउंटेन्स, फ्लावर्स, लेक्स, रिवर, etc. डिफाइन प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी खास चीज, जगह, शख्स वगैरह के नाम को जो है वो प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसम मारफा कहा जाता है जी। ऊपर इसम नकरा आपने देखा कॉमन नाउन, और अब ये जो है इसम मारफा है प्रॉपर नाउन। अच्छा जी, द नेम ऑफ द उसके बाद अली, लाहौर, म्यूजियम, टॉफी,
लेक सैफुल मलूक, रिवर इंडस, ये सब क्या है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सर्कल दी प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन दी कॉमन नाउन्स, यहाँ मैंने इसम मार्फा खास नाम जो है उनको सर्कल कर दिया है, प्रॉपर नाउन को, और कॉमन नाउन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद है डिफाइन कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसमें जो है मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। कॉमन जेंडर रेफर्स टू दी नाउन्स दैट कैन बी मेल और फीमेल, दोनों के लिए ये बोले जाते हैं कॉमन जेंडर, यानी मुश्तरिक, ठीक है जी, मुश्तरिक है। और उसके बाद टीचर है, इसमें टीचर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वर्कर है, फ्रेंड है, कजन है, नेबर है, डॉक्टर है। राइट दी 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पे प्रिंसिपल है, निगराने आला, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ इसे लड़के के लिए यूज किया है। आवर प्रिंसिपल नेम इज अली। सोल्जर फौजी, फौजी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। सना इज अ सोल्जर। प्लेयर खिलाड़ी। फातिमा इज अ हॉकी प्लेयर। एनिमल फिश इज वर्टेब्रेट एनिमल। स्टाफ है जी अमला। ऑल स्टाफ मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे। रीराइट दी पैराग्राफ विद करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें देखिए जी वाई का डब्ल्यू कैपिटल किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वाई जो है वो एक इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस है और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। इसी तरह दा का टी जो है वो हमने कैपिटल किया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि ये एक बयानिया जुमला था, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस था कि परिंदे जो हैं वो गाने गा रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि हर का ही कैपिटल किया है हमने। आगे चलिए। वाओ, वाओ मतलब आप जब भी किसी चीज़ के लिए खुशी का, हैरत का इजहार करते हैं, हैरानगी का इजहार करते हैं, तो आप जो है वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आहा, वाओ, वाओ, और इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और इसमें भी जो है फूलों की खूबसूरती के लिए कहा गया था वाओ, तो हमने इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। उससे आगे अगर आप जुमला देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो मैंने फुल स्टॉप क्यों लगाया है, इसलिए कि व्हाट आ जो है वो हैरत के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्या खूबसूरत फूल है, ठीक है जी। आई लाइक दी स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग का एस कैपिटल है क्योंकि ये खास मौसम का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं। रीड दी गिवन माइंड मैप एंड राइट पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज इन योर नोटबुक। क्लाइमेट चेंजेस के मतलब एक नोटबुक में हम पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। द लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। ओवरऑल आवर अर्थ क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे। अनहेल्दी human activities destroyed our Earth's protective layer of ozone gas. Ozone gas saves us from sun's harmful rays. Due to water pollution, there is big loss of fresh natural resources of water. ठीक है जी, पानी की आलूदगी जो हम फैला रहे हैं उसकी वजह से पानी के कुदरती ज़खायर जो हैं, ठीक है जी, वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं और उनमें गंदगी इस कदर फैल गई है कि उनका पानी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा। वाटर पोल्यूशन काजेज डिजीजेस, पानी की आलूदगी से बीमारियां फैल रही हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज ऑफ डेथ फॉर एक्वेटिक लाइफ। अभी मखलूक जो है पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए पानी की आलूदगी जो है मौत का बायस बन रही है। डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का बहुत ज़्यादा कटाव किया जा रहा है फॉर दी रेजिडेंटल एंड कमर्शियल एरिया, रहायशी इलाकों के लिए और तजारती प्लाजाज वगैरह जो हम खड़े कर रहे हैं, कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स बना रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि हम दरख्त काट रहे हैं और ये चीज़ें बना रहे हैं और ये हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीजिंग दी रेट ऑफ रेन, और इसी तरह दरख्तों के काटने की वजह से जो बारिश है वो उसकी मिकदार कम होती जा रही है। और विच मेकिंग आर एनवायरनमेंट हॉटर, और बारिश ना होने की वजह से हमारा माहौल जो है वो गर्म होता चला जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसी तरह हम जो ग्रीन हाउस बना रहे हैं, ठीक है जी, पॉलीथीन शीट से बने हुए कमरे, उनमें पौधे उगाते हैं और उनमें सन रेज दाखिल होती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, और वो जो ट्रैप हो जाती हैं रेज उस कमरे के अंदर, उसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। पॉइजनस गैसेज आर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ रबर प्लास्टिक विच कॉज एयर पोल्यूशन। इसी तरह जो है रबर प्लास्टिक वगैरह के जलने की वजह से भी हवा में आलूदगी फैल रही है। एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिजम्स, और ये हवा की आलूदगी जो है तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि हवा से ही तो हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, अगर वही आलूदा हो जाएगी तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। टू मेक आवर अर्थ क्लाइमेट सेफ टू लिव वी शुड अडॉप्ट
नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज़। अगर हम ज़मीन का जो है वो आबो हवा को महफूज बनाना चाहते हैं ज़िंदा रहने के लिए, तो क्या है जी, हमें माहौल दोस्त सरगर्मियाँ जो है वो इख्तियार करना होंगी। राइट अबाउट योर फेवरेट सीज़न, अपने फेवरेट सीज़न के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। ये बच्चों से पूछिएगा, बच्चों से ज़रूर पूछिएगा। वो लाजमी नहीं है स्प्रिंग सीज़न हर एक का फेवरेट हो, किसी का विंटर सीज़न भी फेवरेट होता है, किसी को ऑटम अच्छा लगता है, किसी को समर पसंद है। हर एक के अपने अपनी चॉइसेस हैं और अपने अपने एरियाज़ होते हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं तो वो मोस्टली स्प्रिंग को पसंद करेंगे या विंटर को पसंद करेंगे। तो बहरहाल ये बच्चों से डिस्कस ज़रूर करें। माई फेवरेट सीज़न इज़ स्प्रिंग, मेरा पसंदीदा मौसम बहार है। इन पाकिस्तान स्प्रिंग सीज़न कम इन मार्च एंड अप्रैल। पाकिस्तान में मार्च और अप्रैल के महीने में बहार का मौसम आता है। इन स्प्रिंग वेदर इज़ प्लेजेंट, बहार में मौसम खुशगवार होता है। इन स्प्रिंग कूल विंड ब्लोज, और स्प्रिंग में जो है वो हल्की ठंडी हवा जो है वो चलती है। ग्रीनरी स्प्रेड्स ऑल अराउंड, हर तरफ सब्ज़ा जो है वो फैल जाता है। फ्लावर्स ब्लॉसम एवरीवेयर, हर तरफ फूल खिल जाते हैं। एयर फील्ड विद डिफरेंट अट्रैक्टिव स्मेल्स ऑफ फ्लावर्स, और हवा जो है मुख्तलिफ फूलों की दिलकश खुशबू से भर जाती है। बर्ड्स चिप इन गार्डन, परिंदे जो हैं बागों में चहचहाते हैं। मॉर्निंग वॉक इन दिस सीजन इज़ मच इंचेंटिंग, और इसमें जो है वो सुबह की सैर इस मौसम में की जाए तो वो बड़ी जो है वो सहर आप पे तारी कर देती है। इतना खूबसूरत माहौल आपके इर्द गिर्द होता है। देयर आर मैनी इवेंट्स आर अरेंज्ड इन दिस सीजन्स लाइक जश्न बहारा फेस्टिवल। इस मौसम में जो है वो बहार से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो उनका इनकाद किया जाता है। ख़ास तौर पर जश्न बहारा फेस्टिवल जो है उसका इनकाद किया जाता है। इन स्प्रिंग सीजन मैनी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, बहुत सारी फसलें इसमें काटी जाती हैं। लाइक वीट, गंदम की फसल है। पी, ओट्स, बार्ले, पोटैटो, ऑनियन, ऑयल सीड, रेप सीड और सीसम और सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये सारे जो है वो फसलें इसमें जो है वो काटी जाती हैं। और ये बड़ा मज़े का माहौल बनता है जब फसलें काटी जाती हैं। हार्वेस्टिंग इज़ डन विद द म्यूज़िक ऑफ ढोल सॉन्ग्स एंड डांसेस। यहाँ पे एक कल्चर है हमारा, जब हम फसलें काटते हैं तो हम ढोल बजाते हैं, ठीक है जी, और गाने गाते हैं और रक्स करते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत ज़्यादा मजदूर जो हमारा मेहनत कर रहा है खेतों के अंदर, ठीक है, वो बोर ना हो, ठीक है जी। 4-5 लोग जो है वो गा बजा रहे होते हैं, बाकी फसल काट रहे होते हैं, फिर बाकी इसी तरह ग्रुप बनाए होते हैं, फिर 4-5 लोग छोड़ के आ जाते हैं और ये 4-5 लोग जाके फसल की कटाई करते हैं, और उनकी जगह ये अगले नया जो ग्रुप आता है वो ढोल बजाता है, गाने गाता है, डांस करता है, ताकि काम में जो है एक इंजॉयमेंट बनी रहे। देयर इज़ अ जॉयफुल इन्वायरमेंट इन स्प्रिंग सीजन, और ये माहौल जो है इस बहार के मौसम में बहुत मज़े का होता है, बहुत इंजॉय करने वाला होता है। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगी कि आप जस्ट इसे पैराग्राफ को बोर्ड पे लिख के या पढ़ के ना बच्चों को सुना दें, बल्कि इसको एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा साथ के साथ। आर अर्थ इज आर होम, हमारी ज़मीन हमारा घर है। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज़ पॉसिबल। जितने भी प्लैनेट्स अब तक इंसान दरियाफ्त कर चुका है या इंसानी नज़र से गुजर चुके हैं, वहाँ सिर्फ ज़मीन ऐसा प्लैनेट है जिस पर ज़िंदगी पॉसिबल है, ठीक है जी। वी शुड सेव इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें इसका कुदरती माहौल जो है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अर्थ्स नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी लाइफ। ज़मीन का जो कुदरती माहौल है इसको बचाने की ज़रूरत है अगर हम सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एयर, वाटर, प्लांट्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स। हवा, पानी और पौधे ये कुदरती माहौल के जो हैं बुनियादी जो है वो जुज हैं, ठीक है जी। और इसके साथ अब मैं इनकी इंपॉर्टेंस बयान करूंगी। एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, हवा जो है वो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है जिसके ज़रिए हम सांस ले पाते हैं। एयर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ टू प्रोड्यूस एनर्जी, हवा के ज़रिए हम सस्ती तरीन तवानाई जो है वो पैदा कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। एयर इज़ द बिगेस्ट सोर्स टू किल जर्म्स, हवा जो है देखिए जी, एयरेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम जो है वो जरासीम जो है वो खुद ब खुद मर जाते हैं। हवा बहुत सारे जरासीम को मार देती है। प्लांट्स आर दी ओनली सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पौधे जो हैं वो ज़मीन पर खुराक हासिल करने का वह जरिया है तमाम जानदारों के लिए। कुछ जानदार डायरेक्ट इनसे खुराक हासिल करते हैं और कुछ जानदार
इनडायरेक्ट इनसे खुराक हासिल करते हैं, यानी इनकी पौधों को खा के जो जानदार खुराक हासिल करते हैं उनको दूसरे जानदार खाते हैं। तो इस तरह बिल वास्ता या बिला वास्ता तमाम जानदार पौधों से ही खुराक हासिल कर रहे हैं। वी मेड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स टू सेव लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम तमाम जानदारों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी पौधों से ही जो है वो दवाएं बनाते हैं। प्लांट्स मेक आवर अर्थ एनवायरनमेंट कोल्ड एज दे आर सोर्स ऑफ लाइट। हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसमें पौधे जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत कम रहे। ठीक है, और वो क्या है कि ज़मीन पर पौधे जो हैं वो बारिश बरसाने का भी बायस बनते हैं। वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फार्मिंग, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू मेक प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज etc। हम जो है पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हैं जी? देखें, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हम खेती बाड़ी के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, और बहुत सी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आल लाइफ साइकिल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ज़िंदगी का तमाम निज़ाम जो है वो किस पे मुनहसिर है? वो पानी के ज़खायर पे मुनहसिर है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसके बचाव के लिए जो है वो काम करना चाहिए। इसके साथ ही लेसन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।